मैं आज पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने जिस तरह से पैगंबर इस्लाम के ख़िलाफ़ जिस तरह की हरकत किया है, उसके ऊपर आज अगर दुनिया में उनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप ज़मीन हैं और हमारे जो धार्मिक लीडरान हैं, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या हमारे हिंदू धर्म के कृष्ण भगवान हो, राम हो, कोई देवी देवता हो, उनके खिलाफ यदि कोई अपमानित शब्द कहता है तो हमारे देश में भी कानून है कि उनको सज़ा हो। आपके खिलाफ अगर कोई सोशल मीडिया पर, यूकी के खिलाफ अगर कोई सोशल मीडिया पर कोई अपमानित शब्द लगता है, आप उसको गिरफ्तार करवाते हैं। लेकिन आप जो है आज फ्रांस का सपोर्ट कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि पूना के अंदर जेम्स लेन जो अमेरिकन राइटर हैं, उनकी लिखी हुई किताब किसी देवी देवता नहीं, किसी पैगंबर इस्लाम नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज की मां को अपमानित करने का लेख था उसके अंदर। तो उस लाइब्रेरी को जलाया गया, बहुत उधमबाजी हुई, गाड़ियां जलाई गई और महाराष्ट्र सरकार ने जेम्स लेन पर केस दर्ज किया, एफआईआर किया और आज भी जेम्स लेन वांटेड है। अगर मिलेगा तो उनको सजा होगी, उन पर मुकदमा चलेगा। आपको याद होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के ऊपर चप्पलों का हार और मुंह पे काली पोती गई थी, तो घाट कोपर में हमारे भाइयों ने जबरदस्त एहतजाज किया था, तो पुलिस ने गोली चलाया था, 7 लोग मारे गए थे, बहुत सारी गाड़ियां जलाई गई थी, बहुत बड़ी उधमबाजी हुई थी। और आज अगर इस्लाम के खिलाफ, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फ्रांस के में अपमानित किया जा रहा है, तो अगर उसके खिलाफ दुनिया भर में एजिटेशन हो रहा है, तो आप फ्रांस का साथ दे रहे हो। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। मैं मांग करता हूं कि दुनिया में कानून बनना चाहिए कि किसी भी सम्मानित व्यक्ति, चाहे वो सम्मानित नेता हो या सम्मानित हमारे कोई धार्मिक लीडर हो, उनके खिलाफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, डेमोक्रेसी का एक बहाना लेकर के कुछ भी अपशब्द बोल दिया जाए, तो ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए। अगर आज फ्रांस के राष्ट्रपति किसी इस्लामिक कंट्री में होकर यह हरकत करते तो शायद फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए थे। इसी देश में गांधी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उनके सामान का बाइकआउट किया था, उनके सामानों की होली जलाई थी। और आज अगर हम फ्रांस के खिलाफ ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इनके सामानों का बाइकआउट किया जाए, तो हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री उनका साथ दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आदमी इतना छोटी ज़हनियत का है कि ये हमेशा इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान को बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। इसका फ़ायदा बिहार के इलेक्शन देना चाहते हैं। याद रखिए मोदी जी, हज़ारों साल की हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हम हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर भाई भाई की तरह रहते हैं। अगर हमारे किसी भी हिंदू या मुस्लिम धार्मिक लीडरों के खिलाफ दुनिया में कहीं भी कुछ होगा, तो हम इसी तरह से एहतजाज करेंगे। अगर आपको उसके खिलाफ जो भी करना हो कर लो। मैं उन तमाम मुल्कों के लोगों को का जो आज फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जो आज वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं, मैं उन सब का सपोर्ट करता हूं और मैं निंदा करता हूं खुली लफ्ज़ों में इनकी। और मैं पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये धर्म की बात नहीं है। हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग ज़हन से नहीं देखना चाहिए। हर इंसान को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। किसी भी धर्म को, कोई भी धर्म का, धर्म अपना एक अपना पर्सनल मैटर है और हमारा देश धार्मिक है। धर्म के खिलाफ कुछ होता है तो लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें।